दोस्तों, पैसा कमाने के मामलों में यह देखा जाता है कि ज्यादातर लोगों को पैसा कमाने का तरीका ही पता नहीं होता है, जिस वजह से वह जीवन में कभी भी धनवान नहीं बन पाते हैं। धनवान बनने के लिए पैसा कमाने के भी कुछ नियम होते हैं, जिसका पालन करना जरूरी होता है। जीवन में ज्यादा धनवान बनने के लिए धन को जमा करना और उसे काम पर लगाना आना भी जरूरी होता है। तभी आप एक धनवान व्यक्ति बन सकते हैं। आइए जानते हैं पैसा कमाने के 7 तरीके जो आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने में आपकी मदद कर सकते हैं। पैसे कमाने का तरीका जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि पैसे को किस प्रकार से कमाया जा सकता है। धनवान बनने के लिए पैसों का होना बहुत जरूरी होता है और पैसा कमाने के लिए पैसा कमाने का तरीका आना चाहिए। तो आइए जानते हैं पैसा कमाने के वह 7 तरीके जिससे हम जल्दी पैसा कैसे कमा सकते। तो दोस्तों, पैसा कमाने का पहला नियम है कि ज्यादा पैसा कमाने पर ध्यान दें। अक्सर लोग पैसे बचाने के पीछे जीवन भर भागते रहते हैं, लेकिन यह किसी भी तरीके से सही नहीं है। पैसा बचाना चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि आप पैसा न बचाओ, लेकिन पैसे बचाने की बजाय पैसा कमाने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और फिर आप अपने पैसों को ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करें जहां से आपको अच्छा रिटर्न मिलता रहे। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने पैसों को बैंक में रखते हैं। ऐसे सिर्फ बैंक में पैसे को रखने से कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए पैसे को सेविंग करने से ज्यादा कहीं पर इन्वेस्ट करने में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि आप आने वाले समय में खुद को आर्थिक रूप से मुक्त महसूस कर सके। दूसरा नियम यह कहता है कि पैसों से 2 कदम आगे चले। मतलब यह है कि ऐसे काम करे जिसमें आपको पैसे के लिए काम न करना पड़े, बल्कि पैसा आपके लिए काम करे। यानी अपने पैसे को ऐसी जगह पर लगाओ जहां पर तुम्हें जाने या फिर वहां पर काम करने की जरूरत ना पड़े। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर बताऊं, तो जैसे आप कोई घर खरीदकर उसे भाड़े पर दे देते हैं। अब आपको वहां जाने की या फिर वहां पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। हर महीना पैसा खुद ब खुद आता रहेगा। इससे आपका समय भी बचेगा और फिर आप उसी समय से किसी और भी काम को अंजाम दे सकोगे। अक्सर अमीर लोग कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागते, बल्कि वह लोग अपने समय को ज्यादा सीखने में लगाते हैं ताकि और पैसिव इनकम बना सके। बिन काम किए सीखने से वे अपनी मंजिल की रफ्तार को और भी तेजी गति से बढ़ा लेते हैं। इन सभी कामों में मेहनत की भरपूर आवश्यकता होगी। वैसे भी आप अगर अपने सपने को बहुत कम उम्र में पूरा करना चाहते हैं, तो अभी से मेहनत करना शुरू कर दो। पैसा कमाने का तीसरा नियम सीखें और कमाए पैसा कमाने के लिए पैसे कमाने के पीछे होने वाले सारे गुण को सीखना होगा, ताकि आप उसे पूरा कर पाए। सीखने या सिखाने में किसी भी तरह से पीछे ना रहे और पैसे कमाने के लिए जितना हो सके उतना ज्यादा ज्ञान को अर्जित करें और उसके माध्यम से पैसे कमाएं, ताकि आप जो भी स्टार्ट कर रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार से कोई कमी ना हो। पैसा कमाने के तरीके को जानने के लिए नए लोगों से मिले और मौका मिले तो किसी के बिजनेस के बारे में जितना जान सके उतना जानने की प्रयास करें। चौथा नियम यह है कि शुरुआत आज और अभी से ही कर दो। अगर जीवन में अमीर बनना है तो पैसे कमाने का तरीका यह भी है कि किसी भी स्टार्टअप को शुरू करने में आगे के दिनों पर न डालकर उसकी शुरुआत जितनी जल्दी हो सके उतनी ही जल्दी कर दें, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ आप ही नहीं रहते हो। ऐसे ख्याल सबको आते हैं। कल के चक्कर में कहीं आप पीछे न रह जाओ, तो इसीलिए आज और अभी से ही लग जाए। अपने काम पर ऐसा करने से आप आने वाले दिनों में जरूर आर्थिक रूप से मजबूत बन जाएंगे। अमीर बनने का 5वां नियम यह है कि पैसों का हिसाब किताब रखें। अगर जीवन में सफल होना है तो आपके अभी जीवन में जो कुछ भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक आदत जरूर बनाए रखें। वह आदत यह है कि पैसों का हिसाब किताब रखना। यह आदत आपके आने वाले दिनों में आपके बहुत ही ज्यादा लाभकारी साबित हो सकती है। अपने पैसों का नियमित हिसाब जरूर रखें, ताकि आपको पता चल सके कि पैसों को कहां कितना इन्वेस्ट या खर्च करना है। साथ ही पैसों को खर्च करते वक्त भी उसका हिसाब बनाना बहुत जरूरी होता है। कई सारे लोग यहीं पर गलती करते हैं। वो लोग सारे हिसाब किताब तो रखते हैं, लेकिन खर्चे का हिसाब किताब नहीं रखा करते, जिससे उन्हें आने वाले समय में काफी नुकसान देखने को मिलता है।
अमीर बनने का छठा नियम यह है कि फिजूल के खर्च से बचो। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने पैसों का 80% खर्च अपनी शौक और घूमने फिरने में खर्च कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। यह आदत आपको कभी भी अमीर बनने नहीं देगी। फिजूल खर्च करने के बजाय अपने पैसों को ऐसी जगह खर्च करो जहां आपको जरूरत हो। किसी महंगे होटल में जाकर खाना खाने की बजाय पहले यह देख लो कि अपने करियर के लिए कुछ जरूरी चीजों की आवश्यकता तो नहीं है। अगर है तो पहले अपनी जरूरत की चीजों को ही खरीदो। स्टार्टअप में उपयोग होने वाले सहायक चीजों को खरीदने में ज्यादा ध्यान दो। पैसा कमाने का 7वां तरीका है कि धैर्य और संयम बनाए रखें। आपने पैसा कमाने का तरीका तो जान चुके हैं, लेकिन इससे कब और कैसे कमाना है यह भी जानना बेहद जरूरी है। किसी भी चीज को स्टार्ट करते ही आपको पैसा नहीं मिलने वाला हो सकता है, उसमें आप फेल भी हो जाए, या तो यह भी हो सकता है कि आपने जो सोचा है उतनी इनकम ना आ रही हो। तो हर चीज में संयम की आवश्यकता होती है। अगर संयम नहीं होगा तो आपके लिए यहाँ नौकरी करना ही बेहतर होगा और अमीर बनने के सपने को भूलना होगा, क्योंकि जिंदगी भर नौकरी करने से कोई अमीर नहीं बन सकता। इसीलिए आपको खुद ही कुछ ना कुछ ऐसा काम करना होगा जहां पैसा आपके लिए काम करता हो। लेकिन इसके लिए आपको पहले पैसा कमाना होगा और फिर उस पैसे को ऐसी जगह लगाना होगा जहां दिन प्रतिदिन आपकी इनकम दुगनी रफ्तार से बढ़ती जाए। लेकिन अमीर बनाने के लिए सबसे जरूरी है आपके अंदर की डिसिप्लिन। साइकोलॉजिस्ट विक्टर फ्रैंकल कहते हैं, हम हमारे आसपास जो भी कुछ होता है हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन हम इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं यह हमारे हाथ में है। प्रोएक्टिव होने का मतलब होता है कि दूसरे लोग चाहे जो भी ओपिनियन दे या जैसा भी उनका बिहेवियर हो, हमें उससे अफेक्टेड नहीं होना है। जब लोग हमारे बारे में कुछ बुरा बोलते हैं तो कमी हमारे अंदर नहीं होती, बल्कि उनमें होती है। जो नेगेटिव बात वो आपके बारे में बोलते हैं, उनसे उनके खुद के नेगेटिव व्यू का पता चलता है कि वे दुनिया को किस नजर से देखते हैं। प्रोएक्टिव होने का मतलब यह भी है कि आप किसी भी बुरी सिचुएशन से अफेक्ट ना हो, फिर चाहे मौसम खराब हो या ट्रैफिक। लेकिन एक प्रोएक्टिव इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी जिंदगी में बुरा वक्त या गरीबी आए, मगर वह हर हाल में खुश रहेगा। एक प्रोएक्टिव इंसान बुरे से बुरे हालत में भी बगैर कोई कंप्लेन किए अपना काम करता रहेगा। प्रोएक्टिव का उल्टा रिएक्टिव होता है, और जो लोग रिएक्टिव होते हैं वह अपने एनवायरनमेंट से बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं। अगर उनके साथ कुछ बुरा होता है तो वह खुद भी नेगेटिव बन जाते हैं। एक बार लेखक स्टीफन कोवी एक लेक्चर दे रहे थे, तब अचानक भीड़ में से एक औरत खड़ी हुई। वह बड़ी एक्साइटेड होकर कुछ बोल रही थी कि तभी उसकी नजर लोगों पर पड़ी जो उसे घूर रहे थे। लोगों को ऐसे घूर देखकर वह औरत वापस बैठ गई। अपना लेक्चर खत्म करने के बाद स्टीफन कोवी उस औरत के पास गए। उन्हें मालूम पड़ा कि वह औरत दरअसल एक नर्स थी और एक बड़े बीमार पेशेंट की फुल टाइम देखभाल कर रही थी। उसका वह पेशेंट हर टाइम उस पर चिल्लाता रहता था। उसकी नजर में वह सब कुछ गलत करती थी। उसने कभी भी उस नर्स को थैंक यू तक नहीं बोला था। इन सब बातों की वजह से वह औरत बड़ी दुखी रहती थी। वह अपनी जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उस दिन स्टीफन कोवी के लेक्चर का सब्जेक्ट भी प्रोएक्टिविटी ही था। कोवी एक्सप्लेन कर रहे थे कि अगर तुम प्रोएक्टिव हो तो कोई भी चीज तुम्हें हर्ट नहीं कर सकती। जब तक आप खुद ना चाहे तब तक कोई आपको दुखी नहीं कर सकता। यह लेक्चर सुनकर वह औरत एक्साइटेड हो गई थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि रिस्पॉन्ड करना या न करना उसके हाथ में है। उसने कोवी को बताया, मैंने दुखी होना खुद चुना था, मगर अब मुझे रियलाइज हो गया है कि दुखी या सुखी होना मेरे हाथ में है। लेकिन अब किसी दूसरे इंसान का बिहेवियर मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता। एक रिएक्टिव इंसान का मूड टीवी की तरह होता है, जिसका रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथ में है। जब भी कोई चाहेगा वह उस रिएक्टिव इंसान का मूड चेंज कर सकता है। लेकिन एक प्रोएक्टिव इंसान वो है जिसने अपने मूड का रिमोट कंट्रोल अपने पास रखा है। एक प्रोएक्टिव इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा इंसान उसके बारे में क्या सोच या बोल रहा है। हम कई बार बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। हमें आए दिन किसी ना किसी चीज के लिए कंसर्न होना पड़ता है, और लाइफ में इतने चैलेंज है कि हम कई बार भूल जाते हैं कि
कि हमारे लिए सबसे जरूरी चीज क्या है। जैसे कि आपको अपने बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, उन्हें हर चीज प्रोवाइड करानी पड़ती है, लेकिन आप इसके लिए इतना ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं कि उनके साथ टाइम स्पेंड ही नहीं कर पाते। आप यह भूल जाते हैं कि मटेरियल चीजों से ज्यादा उन्हें आपके प्यार और सपोर्ट की भी जरूरत है। अगर आप सच में अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो उन्हें हर दिन शो कराए कि आप उन्हें कितना चाहते हैं। आपकी बातों और आपके एक्शन में उनके लिए प्यार दिखना चाहिए और आपका यही बिहेवियर आपके पेरेंट्स और उन बाकी लोगों के साथ भी होना चाहिए जो आपकी लाइफ में बहुत मायने रखते हैं। बिगिन विद इन माइंड से मतलब है ये जानना कि आपके लिए सबसे वैल्यूएबल क्या है। वह आपके अपने लोग हो सकते हैं या फिर आपके प्रिंसिपल जिन पर आपको पूरा यकीन है। अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपके प्रिंसिपल से मैच नहीं करता तो आप एक इन्फेक्टिव इंसान बन रहे हैं। मान लीजिए कि आप एक घर बना रहे हैं, मगर इसके लिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग में प्लानिंग करनी पड़ेगी, फिर जाकर आप टूल्स लेंगे। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आपके घर का हर कोना चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए। अगर आप कुकिंग का शौक रखते हैं तो आपको अपनी किचन अपग्रेड रखनी पड़ेगी। तो किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसका ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अगर आपने अपना घर अच्छे से प्लान नहीं किया है तो इसे प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट करना मुश्किल हो जाएगा और लास्ट में आपको इसे रिपेयर कराने में फालतू पैसे ही खर्च करने पड़ेंगे। लाइफ में हर चीज प्लानिंग मांगती है। हैबिट नंबर 3, सबसे पहले जरूरी चीजें करें। सबसे पहले जरूरी कामों को करने का मतलब सिर्फ टाइम मैनेजमेंट से नहीं है, यह सेल्फ मैनेजमेंट भी है। इंसान होने के नाते हम सब सेल्फ अवेयर होते हैं और यही चीज हमें सारी लिविंग थिंग्स में सुपीरियर बनाती है, क्योंकि सिर्फ हम इंसान ही खुद को इवोलेट कर सकते हैं और जब हमें लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हम उसे चेंज कर सकते हैं। जब हमें बहुत से काम करने होते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए। कुछ लोग प्लानर्स की हेल्प लेते हैं ताकि उन्हें याद रहे, कुछ लोग टू डू लिस्ट और बोर्ड्स बनाते हैं ताकि उन्हें जरूरी काम याद रहे, लेकिन बावजूद इन सब के कई बार हम अपने बेहद जरूरी काम टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। जब आपकी प्रायोरिटी पूरी नहीं हो पाती तो सेल्फ डिसिप्लिन आपकी प्रॉब्लम नहीं है। असली प्रॉब्लम यह है कि आपने अपनी प्रायोरिटी को दिल दिमाग में बिठाया ही नहीं। आपने यह सोचा ही नहीं कि यह आपकी टॉप प्रायोरिटी क्यों है, क्यों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सोचिए जरा इसके बारे में, ये आपको और ज्यादा मोटिवेट करेगा। टाइम मैनेज करना चैलेंज नहीं है, बल्कि खुद को मैनेज करना है। सबसे पहले जरूरी चीजें करें। इस बात का मतलब है कि अपनी प्रायोरिटी को पहले नंबर पर रखें। इसका मतलब यह भी है कि जरूरत पड़ने पर आप ना बोलना सीखें। जब आपके पास करने के लिए ढेर सारा काम हो तो उन टास्क को ना बोल दीजिए जो आपकी प्रायोरिटी का हिस्सा नहीं है। एग्जाम्पल के लिए श्रा को एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट का चेयरमैन बनने को बोला गया, मगर उसके पास पहले से ही इंपॉर्टेंट टास्क थे, मगर प्रेशर में आकर उसे हाँ बोलना पड़ा। श्रा ने अपने पड़ोसी कोनी को पूछा कि क्या वह भी इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करना चाहेगी। श्रा की बात सुनकर कोनी ने कहा, श्रा, यह प्रोजेक्ट काफी मजेदार लगता है, मगर कुछ रीजन से मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगी, मगर सच में तुम्हारे इस इनविटेशन को मैं अप्रिशिएट करती हूँ। उसके बाद श्रा को लगा कि जैसा कोनी ने किया उसे भी वही करना चाहिए था। वह भी तो न बोल सकती थी जब उसे चेयरमैन बनना के लिए बोला गया था। यह प्रोजेक्ट कम्युनिटी के लिए अच्छा था, मगर कोनी को अपनी टॉप प्रायोरिटी मालूम थी, इसलिए उसने न बोला। उसके पास करने के लिए दूसरे जरूरी काम थे और इसलिए उसने पोलाइटली न बोलने की हिम्मत की। अगर आप अपनी प्रायोरिटी अपने दिल और दिमाग में अच्छे से प्लान कर लेंगे तो आपके लिए बाकी चीजों को न कहना आसान रहेगा और आप अपने जरूरी कामों को आसानी से टाइम पर पूरा भी कर पाएंगे। सेल्फ डिसिप्लिन से ज्यादा जरूरी है कि आपके पास विल पावर हो जिससे आप जरूरी कामों को सबसे पहले निपटा सके। हैबिट नंबर 4, थिंक विन 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 एक ऐसा सॉल्यूशन है जो आपको और उन लोगों को जिनसे आप इंटरेक्ट करते हैं काफी बेनिफिट देगा। जब भी आपका अपनी फैमिली और कलीग्स के साथ कोई इशू होता है तो उसका कोई सॉल्यूशन निकालना ही पड़ता है जिससे सबका भला हो। विन विन बेस्ट सॉल्यूशन है। अगर कोई जीतता है और दूसरा हारता है तो इससे एक लंबा और मजबूत रिलेशन नहीं बन पाएगा।
इमेजिन करो कि आपका अपने कलीग से डिसएग्रीमेंट हो जाते हैं, तो आपको यह करना है कि जो भी प्रॉब्लम है उस पर खुलकर बात करनी है। उसका कोई ऐसा सॉल्यूशन निकाले जो आप दोनों के लिए सही हो, लेकिन अपने कलीग को खुद पर हावी न होने देना ही आप उस पर हावी हो। आप दोनों का रिश्ता बैलेंस होना चाहिए जिसमें दोनों की जीत हो। इस तरह से आपके और आपके कलीग में कून ऑपरेशन रहेगा, जिससे आप एक टीम की तरह काम कर सकते हैं। एक दूसरे के साथ compete करने से यह कहीं ज्यादा अच्छा है। अब इमेजिन करें कि आप बॉस हो और अपने किसी एम्प्लॉय से आपका डिसएग्रीमेंट होता है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी ही बात ऊपर रहेगी, क्योंकि आपका एम्प्लॉय अपनी जॉब की वजह आपके सामने चुप ही रहेगा। एक बॉस होने के नाते आप बेशक आर्गुमेंट में उससे जीत जाए, मगर लॉन्ग टर्म में देखें तो यह आपकी हार होगी, क्योंकि अपने एम्प्लॉयज को नीचा दिखाकर आप उन्हें मोटिवेट नहीं कर सकते। वह आपके लिए काम तो करेगा, मगर मन मार के तो कुल मिलाकर नुकसान तो आपका ही हुआ। कंप्रोमाइज करना हमेशा अच्छा होता है, फिर भले ही आप बॉस ही क्यों ना हो। आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप अपनी पोजीशन का इस्तेमाल ना करें। अपने एम्प्लॉयज को खुश रखने में ही आपका ज्यादा फायदा है। अगर आप हमेशा विन विन सिचुएशन सेटल करते हैं तो आपके एम्प्लॉयज ज्यादा इफेक्टिव होंगे और यह आपकी कंपनी के लिए भी फायदेमंद होगा। साथ ही आपको बार बार लोगों को हायर करके उन्हें ट्रेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विन विन सिचुएशन सिर्फ वर्क प्लेस पर ही अप्लाई नहीं होती, ये हर तरह के रिलेशनशिप में एप्लीकेबल है। जब भी आपके अपने पार्टनर, आपके बच्चों, दोस्त या पड़ोसियों के साथ डिसएग्रीमेंट हो तो विन विन सिचुएशन के बारे में सोचे। फिर आप देखेंगे कि कैसे आपके हर रिलेशन में और भी ज्यादा प्यार और ट्रस्ट आएगा। हैबिट नंबर 5, पहले खुद दूसरों को समझने की कोशिश करें, फिर दूसरों से उम्मीद करें कि वे आपकी बात समझे। क्या आपको याद है कि लास्ट बार कब किसी ने आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर की थी, और क्या आपने उनकी बात सच में सुनी भी थी? क्या आपने एडवाइस देने से पहले उनकी फीलिंगलेस को समझने की कोशिश करें, फिर उनसे उम्मीद करें कि वह आपकी बात समझे। यह अच्छे कम्युनिकेशन का यही तरीका है। हम अपनी राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग के जरिए कम्युनिकेट करते हैं। बचपन में हम लिखना, पढ़ना और बोलना सीखने में सालों लगा देते हैं, लेकिन किसी की बात सही ढंग से सुनने के लिए ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं है किसी के साथ कम्युनिकेट करने का। सबसे बेस्ट तरीका यह है कि पहले हम यह समझने की कोशिश करें कि आखिर वे कहना क्या चाहते हैं। गुड लिसनिंग वह होती है जब आप खुद को सामने वाले की सिचुएशन में रखकर सोचते हैं, तभी आप सही तरीके से समझ पाएंगे कि वह इंसान कहना क्या चाहता है। जब आप सुनते नहीं हैं तो आप उस इंसान की बात समझे बगैर रिप्लाई करने लगते हैं, मगर जब आप समझने की कोशिश करते हैं तभी आपको पता चलता है कि वह इंसान असल में कैसा फील कर रहा है। और जब आप इस तरीके से किसी की बात सुनेंगे तभी जाकर उस इंसान को कोई अच्छी एडवाइस दे पाएंगे। तो दोस्तों, आज आपने जाना पैसा कमाने के 7 नियमों के बारे में, यानी कि पैसा कमाने के तरीके, जिसमें पैसा कमाने के कुछ नियम आपको बताए गए हैं कि पैसे को कैसे कमाया जाता है और अमीर कैसे बनते हैं। लोग उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, ऑडियो लर्निंग आप लोगों को कैसी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ऐसी और ऑडियो लर्निंग चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट होगा तो और भी बेहतर कंटेंट आएगा।